रुखा है, तुम याद आए। दोस्तों पता नहीं क्यों आज मुझे पुज्जी भैया की बहुत याद आ रही है। पता नहीं क्यों। आज अगर चेतेश्वर पुजारा भैया होते ना, मतलब कहाँ कहाँ बॉल नहीं खेलते वो। सर पे गेंद खेलते, कंधे पे बॉल खेलते, सीने पे बॉल खेल जाते वो। पर आज जैसी नाक कटी ना, वो नाक नहीं कटने देते। भले 15 रन बनाते 250 गेंद पे, पर इज्जत बचा लेते वो। क्या कहें दोस्तों। आज सुबह सवेरे में बहुत जल्दी उठा। ब्रह्म मुहूर्त में उठा मैं 4:30 बजे। पिछले 2-4 दिन से मैं 4:30 बजे उठ रहा हूँ। पता नहीं क्यों उठ रहा हूँ, ये दिन देखने के लिए, ये दिन देखने के लिए मैं उठ रहा हूँ। खैर क्या कहें। उठा मैं आज ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सुबह फ्रेश, शुद्ध हवा, चाय वाय बनाई और मैंने कहा चेस देखेंगे आज तो। आज तो गावा 2.0 होगा बाबा। पर हाई मेरी एक्सपेक्टेशन। क्या मैंने उम्मीद कर ली थी दोस्तों, मैंने क्या उम्मीद कर ली थी। मैंने गावा 2.0 एक्सपेक्ट कर लिया था। पर क्यों ना करूं मैं दोस्तों, क्यों ना करूं। वहां पे हमने 328 चेज कर लिया था लास्ट डे पर। अब वहां पे तो हमारी बैटिंग ऑर्डर भी इतना डीप नहीं थी। आज तो हमारे हमने तो 8 नंबर तक बैट्समैन खिला रखे थे इस मैच में। रोहित शर्मा की तो वही अप्रोच थी ना कि भैया बैटिंग लंबी करो। तो बैटिंग लंबी करने का फायदा क्या है। अगर हम जीतना तो दूर की बात है, ड्रॉ भी नहीं करा पा रहे, तो ऐसी बैटिंग लंबी किस काम की। पर क्या कहें, धोनी को यही लिखा था। यही लिखा था दोस्तों। 9 रन बनाए रोहित शर्मा ने 40 गेंदों पे। बिल्कुल। और जब वो खड़े थे क्रीज पे, उनकी शक्ल देखते हैं आप। मतलब एक टाइम पे तो मेरे को उनके लिए दया भी आ रही थी कि क्या मतलब, चेहरे पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं, बेबसी नजर आ रही है। ऐसा लगा जैसे किसी ने जबरदस्ती डंडा मार के बल्ला पकड़ा के भेजा कि जा क्रीज पे। जा रहा कि नहीं जा रहा। ऐसा मतलब डरा धमका के उनको बैटिंग करने भेजा, उनकी तो इच्छा ही नहीं थी बैटिंग करने की। बिल्कुल। मरे मरे उन्होंने 9 रन बनाए। इससे अच्छा तो वो उड़ा के खेल लेते, कम से कम सामने वाले बॉलर, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर, वो प्रेशर में तो आते। पर नहीं। अब जब आप इतना टुचुक टुचुक खेलते हैं ना दोस्तों, तब जो सामने वाली टीम है ना, बॉलर, बॉलिंग टीम, वो अगर यहाँ रहती ना तो वो यहाँ आ जाती है, सीने पे चढ़ जाती है, आपकी छाती पे चढ़ जाती है। और चढ़वा दी। क्या कहें, चढ़वा दी तो फिर चढ़वा दी। 9 रन बना के गए 40 गेंदों पे, और फिर चले तो चले गए। उसके बाद दामाद जी आए, दामाद जी भी कुछ नहीं कर पाए। दामाद जी ने तो अब क्या कहें, उन्होंने इस सीरीज में कम से कम कुछ तो रन बनाए। कम से कम उनको देख के कॉन्फिडेंस तो आया कि यार ये बैट्समैन जिस तरीके से खेल रहा है, ये लग तो रहा है कि अच्छा खेलेगा। और रन भी बनाए। पर वो भी आउट हो गए। खैर वो आउट हुए तो आउट हुए। उसके बाद आए द वन एंड ओनली, मॉडर्न डे ग्रेट, किंग कोहली। क्या कहूं, क्या कहूं। 29 रन बनाए, ए सॉरी 29 गेंदें खेली, 4 रन बनाए, 5 रन बनाए। खैर रन वन तो छोड़ो, मतलब ही नहीं था रन का। मतलब था क्रीज पे विकेट पे गुजारने का समय। और मुझे ऐसा लगा था कि यार इंडियन टीम की अप्रोच चूंकि चेस करने की लग नहीं रही थी, तो मुझे ऐसा लगा चूंकि अब ड्रॉ करना है तो भैया ये तो कोहली की गेम है। तो कम से कम चेस करने आता तो कोहली रिस्की शॉट खेलता, आउट हो जाए, तो वो एक लॉजिक समझ में आए। पर बिल्कुल, ड्रॉ करना है तो ड्रॉ करने में क्या है, आपको तो बिल्कुल या तो गेंद डिफेंड करनी है या छोड़नी है, डिफेंड करनी छोड़नी है, मारने वाली गेंद आएगी तो मारनी है, बस क्या क्या है। पर कोहली भैया आउट हो गए, और आउट भी कोई ऐसा नहीं कि डिफरेंट कोई तरीके से आउट हो रहे, कि भैया कोई एलबीडब्ल्यू आउट हो गए, कि कहीं केस दे दिया, कुछ भी नहीं, कि रन आउट हो गए। वही वही पांचवी गेंद, पांचवी लेंथ पे बॉल, 10 किलोमीटर दूर वो स्टम्प से बॉल, और वहां गए बल्ला अड़ाने। पता नहीं यार, एक ही गलती रोहित भैया, कोहली भैया कितनी बार करेंगे। मतलब क्या कहें, वो थे ना हमारे हमारे मध्य प्रदेश के ही थे वो, रजनीश जी, मतलब क्या, हाँ ओशो के नाम से शायद आप जानते होंगे उनको। तो वो बोला करते थे कि भूले करो रोज करो, पर याद रखो एक ही भूले बार बार मत करो। पर कोहली भैया वही, हर बार भूले कर रहे हैं, पर वही भूले, एक ही भूल बार बार कर रहे हैं। पिछले 5 साल में 2 सेंचुरी है, और मोस्ट ऑफ टाइम वो एक ही तरीके से आउट हो रहे हैं, सिमिलर फैशन में। क्या कहें, अश्विन अन्ना ने बिल्कुल टाइम से रिटायरमेंट ले लिया, बिल्कुल। मतलब साउथ की फिल्म में एक डायलॉग था कि एक हमेशा जीतने वाला इंसान महान तभी कहलाता है जब उसको ये पता हो कि उसे हारना कब है।
तो ये डायलॉग बिल्कुल रविचंद्रन अश्विन के ऊपर बिल्कुल सूट बैठता है। वो साउथ की फिल्में भी थी, रविचंद्रन अश्विन भी साउथ से ही आते हैं, तो उन्होंने वो पिक्चर जरूर देखी होगी और वो डायलॉग जरूर सुना होगा। तो उन्होंने बिल्कुल महान व्यक्ति तब बन जाता है ना यार, मतलब क्या कहें, उन्होंने बिल्कुल टाइम से रिटायरमेंट ले ली यार। अब रोहित शर्मा का बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, हालांकि वो भी सिडनी टेस्ट मैच के बाद वो भी रिटायरमेंट लेंगे। कोहली भैया की तो कोई बात भी नहीं कर रहा कि वो रिटायरमेंट लेंगे, हालांकि वो 5 साल में उन्होंने उन्होंने तो खुद भी उन्होंने कुछ नहीं किया है। सिमिलर एक ही तरीके से वो आउट हो रहे हैं, क्या कहें। बैट्समैनों में क्या कहें, सिर्फ जायसवाल खड़े रहे। पंत ने जो है बिल्कुल अपनी नेचर से बिल्कुल अलग बल्लेबाजी करी, जो कि जरूरत भी थी, टेस्ट मैच है और ड्रॉ करवाना था, तो ड्रॉ करवाना था तो आपको डिफेंड ही करना है, मार के तो आप जीत नहीं सकते, ड्रॉ करवा नहीं सकते। तो बाकी फिर भी उनका सब्र का इम्तिहान टूटा। दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज ट्रेविस हेड ने उनका विकेट लिया, क्या कहें। किसी बॉलर में तो दम ही नहीं थी, सिर्फ एक ही महान गेंदबाज जो बचा था इस सदी का, ट्रेविस टुल्ला, उसको विकेट दिया उन्होंने और दरवाजा खोल दिया, क्योंकि दूसरे सेशन में एक भी विकेट नहीं गिरा था टीम इंडिया का, तो तीसरे सेशन में आई इंडियन टीम, 7 विकेट हाथ में है। अच्छा, कुछ लोगों को तो लगा था कि इंडियन टीम शायद इस इनिंग में चेस करने भी जाएगी, मतलब 228 रन आखिरी सेशन में इंडियन टीम चेस करने जाएगी। मतलब मुझे तो उन लोगों पे हंसी आती है। खैर छोड़ो, महान गेंदबाज ट्रेविस टुल्ले को विकेट दिया उन्होंने, उसके बाद तो फिर क्या ही कहें, दरवाजा सा खुल गया। ऑस्ट्रेलियन टीम को थोड़ी सी दीवार दरार सी नजर आई। अब दरार सी नजर आई तो उन्होंने दरवाजा ही तोड़ के दिया, दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गए वो। हाँ, बेचारा जायसवाल, उसके लिए दया आती है यार बेचारा, क्योंकि बहुत ही अभी यंग है। इस साल उसने बहुत सेंचुरी मिस करी है। अभी न्यूजीलैंड के साथ जो सीरीज थी उसमें भी 70s पे वो आउट हो चुका है। अभी इस मैच के अंदर वो 2 बार 80s पे आउट हो चुका है। मतलब रन भी बनाना है उसको, ड्रॉ भी करवाना है, विकेट पे स्टे भी होना है। सीनियर बड़े बुजुर्ग वो कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ नन्हे नन्हे मुन्ने जो हमारे जवान लोंडे हैं उनके ऊपर छोड़ रखा है। जायसवाल बचाएगा, रेडी बचाएगा, सुंदर बचाएगा। हमको कुछ नहीं करना, हम ड्रेसिंग रूम में बैठेंगे और उनकी इनिंग देखेंगे और तालियां बजाएंगे, कुछ नहीं करेंगे हम। कोहली भैया और रोहित भैया के ऊपर क्या कहें यार, मतलब महान खिलाड़ी रहे हैं वो, और उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारी अच्छी सर्विसेज दी है, बहुत सारे अच्छे मूवमेंट दिए हैं। पर वही मैंने कहा ना कि एक हमेशा जीतने वाला इंसान महान तभी कहलाता है जब उसको ये पता हो कि उसे हारना कब है। तो इनको ऐसा लग रहा है, इनको ये पता ही नहीं चल रहा कि अब इनको हारना कब है। हारना कब है, मेरा मतलब कि अब उनको रिटायरमेंट कब लेनी है। तो कोहली भैया की तो कोई बात भी नहीं कर रहा रिटायरमेंट की, रोहित भैया की बात कर रहे हैं, रोहित भैया ले भी लेंगे। सिडनी टेस्ट उनका आखिरी टेस्ट है उनके करियर का। तो कुछ लोग ये कह रहे कि भैया बुमराह भैया को दे दो कप्तानी, तो मैं हाथ जोड़ता हूँ भैया, बुमराह को कप्तानी मत दो, क्योंकि बुमराह को तो मैं चाहता हूँ कि अगला मैच वो खेले ही ना, खिलाड़ी के तौर पे ही ना खेले। हालांकि रोहित शर्मा उसको खिलाएंगे, क्योंकि ले दे के बॉलिंग में वही ऑप्शन है, पूरा रस निकाल लेंगे बुमराह का उस मैच में भी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार, क्योंकि इतना उसने इस सीरीज में इंडिया के लिए एफर्ट मारा है बुमराह ने, मतलब क्या कहूँ, मतलब पूरा उसका रस निकल गया है बंदे का, और मुझे बस ये है कि इंजर्ड ना हो जाए वो। तो बुमराह भैया, अगला टेस्ट मैच रोहित शर्मा को इनकार कर दो आप, तो कि मैं नहीं खेल पाऊंगा। जाली रिपोर्ट, फर्जी रिपोर्ट बनवा लो आप तो मेडिकल की, किसी भी फर्जी डॉक्टर से, झोला छाप डॉक्टर से, कि भैया ये देख लो मेरे को तो ये इंजरी हो गई है ग्रोइन की, ना ये पेट में, ना ये अंगूठे में, ये कुछ भी बोल दो, पर अगला टेस्ट मैच मत खेलो। ये जो पर्सनल रीजन बोल के निकल जाते हैं ना, तुम भी पर्सनल रीजन बोल के तुम भी भैया, तुम भी निकल लो, पर मत खेलो, क्योंकि इंडिया के लिए हित यही है कि क्योंकि यार देखो ना यार, अब WTC का तो फाइनल हमारे लिए वर गया, वो तो गया। BGT भी हमारे लिए अभी क्या कर सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा ड्रॉ ही करवा सकते हैं। अब लोग बोल रहे हैं कि भैया चलो उस पर बाद में बात करते, तो हमारे लिए कोई फाइनल का तो या BGT के जीतने का तो कोई सीन है ही नहीं, तो जबरदस्ती हम बुमराह को क्यों रगड़े, तो बुमराह को वो मैच नहीं खेलना चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोग क्या कहते हो दोस्तों, मेरे 15 सब्सक्राइबर हो, क्या कहते हो आप, कमेंट के माध्यम में बता देना, आपको क्या लगता है, खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए। मेरे हिसाब से तो नहीं खेलना चाहिए उनको, मतलब बस बस बहुत हो गई। उन्होंने कोई ठेका नहीं ले रखा है कि वही जो है आके आपको जो है कमबैक करवाएंगे, वही विकेट लेंगे, वही ब्रेक थ्रू लाएंगे। कोई ठेका नहीं ले रखा है, दूसरे बॉलर भी आए हैं। अब दूसरे बॉलर जो है इनएक्सपीरियंस है, तो उसमें बुमराह क्या करे, हमारे डोमेस्टिक में प्लेयर नहीं है क्या।
उमेश यादव क्या कर रहा है? चलो शमी इंजर्ड है, उमेश यादव क्या कर रहा है? और भी हमारे पास बहुत सारे बॉलर है। आकाशदीप आप कह सकते हैं अनलकी रहा, बाकी उसने बॉलिंग अच्छी करी, अनलकी रहा। बाकी क्या कहें दोस्तों, अब WTC का फाइनल मतलब, अब लोग बोल रहे हैं कि यार पता है क्या, लोग बोल रहे हैं कि अगला टेस्ट में जीत जाएं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर श्रीलंका जो है ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, और फिर फलाना फलानी टीम को हरा दे, ये ऐसा हो जाए। यार ऐसा फाइनल में जाना भी कोई जाए ना हुआ दोस्तों। मेरे को बताओ, एक टीम जो अपने घर में ही सीरीज हारना तो ठीक है, क्लीन स्वीप हो जाती है, वो भी उस टीम के साथ जो अभी इंग्लैंड के साथ न्यूजीलैंड का हाल देखो। इंग्लैंड एक तरफा मार के गई है न्यूजीलैंड को उनके ही घर में, तो हम उस न्यूजीलैंड की टीम से क्लीन स्वीप हो गए। तो हमको हक बनता था दोस्तों कि हम फाइनल खेले WTC का। फाइनल बनता है साइलेंस और टेम्बा द जॉन डडोन के बीच में। अब देखते हैं क्या होता है। बाकी कुछ नहीं रखा है, बुमराह को आराम दो चौथे टेस्ट मैच में, और चैंपियंस ट्रॉफी की जो है तैयारी कराओ बुमराह से, अब कोई मतलब नहीं रहा। और जो हमारे रोहित शर्मा है, उनका तो खैर लास्ट है, पर अब देखना पड़ेगा क्योंकि T20 से भी अब उनका पत्ता कट चुका है, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, और टेस्ट मैच भी उनका अंत है। तो वनडे क्रिकेट में अभी अब चैंपियंस ट्रॉफी उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है। बाकी गोती भैया का तो मैंने आपको बताया ही था कि गोती भैया ने तो मतलब क्या क्या रिकॉर्ड नहीं तोड़े उन्होंने। 26 साल की क्रिकेट की हिस्ट्री में हम पहली दफा श्रीलंका से ODI सीरीज हारे हैं इन श्रीलंका। उसके बाद हम हमारे घर में 12 साल के बाद टेस्ट सीरीज हार गए। उसके बाद 65 साल की क्रिकेट की हिस्ट्री में हम पहली बार अपने ही घर में क्लीन स्वीप हो गए। BGT पिछली 5 BGT हमारे हाथ में थी। अब ये है कि अब ऑस्ट्रेलिया के हाथ में है, ऑफिशियली नहीं हुई, एक टेस्ट मैच बाकी पर हो जाएगी। MCG में हम पिछले 2 टेस्ट मैच जीते थे, 2018-19 की सीरीज थी उसमें MCG में हम मैच जीते थे। फिर 2020-21 की जो BGT हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, उसमें भी MCG में हम जीते थे। इस दफा हम नहीं जीत पाए। गोती भैया का राज है भैया, गोती भैया। गोती भैया आए हैं रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, पता नहीं क्या गोती भैया, मतलब क्या कहें, मैनेजमेंट भी हर मैच में अलग अलग टीम खिला रही है। मतलब कोई भी क्रिकेट फैन इंडिया में ये डिसाइड ही नहीं कर सकता कि भैया कल को मैच है तो कौन सी प्लेइंग 11 खेलेगी। बिल्कुल फिक्स ही नहीं है, कोई भी खेल जाएगा। अश्विन अन्ना पता नहीं क्यों रिटायरमेंट हुए, वो है अंदर की खबर दोस्तों, अंदर की बात कुछ ऐसी है कि नहीं बनी होगी इनकी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ हुआ है इनका, तभी अश्विन अन्ना ने जो है रिटायरमेंट ले ली है। वरना कोई 20 सीरीज से कोई रिटायरमेंट ले रहा है यार दोस्तों, मतलब क्या कहूँ। खैर क्या कहें दोस्तों, दिल टूटा है आज बहुत बहुत। कहाँ बिल्कुल कमबैक हो गया था, कहाँ हम जीतने की सोच रहे थे, फिर चलो जीतना तो ठीक है, ड्रॉ करवा लेते हैं यार। रोहित शर्मा, विराट कोहली वही 5वें स्टंप पे बॉल यार, मत छेड़ो उसको 1000 बार। मतलब लोग तो अब ट्रोल कर रहे हैं, अब वो ऑस्ट्रेलिया मीडिया वाले, अब तू आउट होके चला गया, 5वीं गेंद को छेड़ के चला गया, हार भी गए अलग। अब तू जैसा आउट हुआ ना कोहली भैया, तू बोल रहा हूँ मैं, सॉरी मैं शब्दों के लिए, कोहली, विराट कोहली सर, तो विराट कोहली सर आप जिस तरीके से आउट हुए हो ना, मतलब आपके आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया वाले जो है ना, जो आपका मजाक उड़ा रहे, प्रिंटिंग मीडिया में अखबार में आपको क्लोन बोल रहे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे, जैसे ही आप आउट हुए उन्होंने लैपटॉप लेके बैठ गए वो, कि आप सुबह के अखबार में इससे इसकी खबर छापेंगे। बिल्कुल टाइप करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, दनादन दनादन। अब देखो सुबह के अखबार में क्या छप के आता है वहां पे। अब वो तो अच्छी बात है कि हम ऑस्ट्रेलिया में है नहीं, प्रिंटिंग मीडिया वहाँ की पढ़ते नहीं है, बाकी खबर तक आ जाती है यहाँ तक भी सोशल मीडिया के माध्यम से कि यहाँ ऐसी खबर छपी है, वैसी खबर छपी है। क्या कहें, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच, वैसे दोस्तों अब सिनेरियो ये है कि अब ये मैच नहीं रह गया है, क्योंकि जिस तरीके से अब ये सीरीज जारी है, अ, खिलाड़ी तो खिलाड़ी खिलाड़ी एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे तो चढ़ रहे, गाली दे रहे तो दे रहे, फैंस भी एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे, तो मतलब इंडिया पाकिस्तान तो मतलब ओवररेटेड हाइप है। असली राइवलरी तो यहाँ है भैया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया। मतलब अब मैच की बात नहीं रही, अब ये मतलब एक तरीके से वॉर ही है मैच, इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। खैर अब क्या बोलूं मैं, अब कुछ नहीं बोल सकता। और विराट कोहली और रोहित शर्मा हमारे दो महान खिलाड़ी हैं, अ, और उनको सोचना चाहिए यार, कम से कम विराट कोहली को एक ही तरीके से आउट नहीं होना चाहिए।
ऑस्ट्रेलिया वाले बिल्कुल वही प्लान ए, प्लान बी, तो वो अगर उनके पास कोई प्लान बी भी होगा ना ऑस्ट्रेलिया वालों के पास विराट कोहली को आउट करने के लिए, तो उसको अप्लाई करने का मौका ही नहीं दिया पूरी सीरीज में आपने। वही प्लान ए से ही आउट हो रहे हो आप। गुड बाय दोस्तों।